सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस हफ्ते के पहले दिन के एडिशन, मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। तगड़ा कंसोलिडेशन पिछले हफ्ते, कोई बुरा नहीं था वैसे। हमने 3 हफ्ते 9 दिन लगातार हर दिन तेजी के साथ कामकाज होता हुआ देखा और उसके बाद एक थोड़ा कंसोलिडेशन। और इस कंसोलिडेशन में थोड़ा सा मोमेंटम लूज आउट इसीलिए हुआ था क्योंकि कुछ हैवी वेट नंबर्स खासतौर पे इन्फोसिस ने डिसअपॉइंट कर दिया था। उसके डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद हम कंसोलिडेशन में गए। ऐसा कोई खास वीकनेस नहीं आई, ऐसा नहीं कोई हमने बहुत ज्यादा गेन्स गिव अप कर दिया। तो उस कंसोलिडेशन के बाद ये हफ्ता इंपॉर्टेंट, फोकस नतीजों पर पूरी तरह से, और साथ में थर्सडे को हम मंथली अप्रैल वादा की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। इस बैकड्रॉप में क्या क्यूज हैं वो देख लीजिए। एसएक्स 50 कह रहा है 45 अंक ऊपर खुलेंगे, धीरे धीरे मजबूती टूल पकड़ रही है। और एशियाई पैक, पहले एशिया दिखाइए। सुबह सुबह का मूड तो एशिया बताएगा। मिला जुला कामकाज एशिया के बाजारों में देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है। शायद आउट परफॉर्मेंस के पीछे रीजन होंगे कि हम अपने कुछ हैवी वेट रिजल्ट्स पर रिएक्ट करेंगे। किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज, किसी आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स जो फ्राइडे के सेशन के क्लोज होने के बाद से नंबर्स आए, उन पर रिएक्ट करना है। कहा जा रहा है नंबर्स अच्छे हैं, डिसेंट हैं, तो देखते हैं रिएक्शन कैसा आता है। लेकिन ये सब बाकी की कहानी है, तो इंटरनल्स है हमारे। क्यूज कैसे है, दुनिया कैसी है, लाइए हमारा स्टेडियम दिखाइए, हमारी पिच। हो सकता है किसी का भाई किसी की जान देखने के लिए लोग गए हो तो स्टेडियम खाली हो, थोड़ा सा देखें। अरे नहीं, कोई नहीं जा रहा वहाँ, सब यही है। नकली सेट कर रखे तुमने। रोज वही दिखाते हैं ऐसे। तो पहले बताते पिक्चर हॉल खाली और बताते हैं कि कलेक्शन इतना ज्यादा है, तो हमारा भी तो हक बनता है। एआई के जमाने लोगों को मालूम है कि ये सब फर्जी है। ये पिच आज तो हरी वाली, पूरे हफ्ते पहले हरी वाली थी, आज सखत वाली दे दी आपने। सखत मैंने इसलिए दी क्योंकि रिजल्ट्स अपने इंडिया के थोड़ा अच्छा है। यूएस में कुछ हो नहीं रहा है, तो वहाँ से कोई क्यू शायद ना ले मार्केट। अपने यहाँ ठीक ठाक नतीजे आए हैं। आईसीआईसीआई बैंक के, रिलायंस के बहुत अच्छे हैं। विप्रो में बाईबैक की खबरें हैं। तो लेट्स सी कि ये माहौल तो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं तीनों बड़े दिग्गज। इससे हमें लगता है कि पिच अच्छी रहनी चाहिए, और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा तेजी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 दिग्गजों ने ऐसा माहौल सेट किया है कि मार्केट को उससे डायरेक्शन लेना चाहिए। और डूबते को तिनके का सहारा विप्रो ने दिया है कि चलो ऐसे नहीं चल रहा तो हम बाईबैक करके चलाएंगे। तो अब इसको कितना मार्केट पॉजिटिव लेता विप्रो वाली खबर पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ ये रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो इस पर इसलिए मैंने सख्त वाली पिच रखी है आज, क्योंकि यूएस में कुछ खास हो नहीं रहा है। ओके, ये लेकिन चैलेंज बहुत है स्टॉक वाइज। कई सारे ऐसी खबरें भी होंगी जहाँ पे नेगेटिव है, कई सारे ऐसे रिजल्ट्स भी होंगे, छोटे मोटे बहुत सारे रिजल्ट्स आए तो जो डिसअपॉइंटिंग भी हो सकता है। हम कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन लास्ट वीक धीरे धीरे करते हुए एफआई की सेलिंग बढ़ रही है, फिर से आ गई। हाँ, बढ़ रही है। हल्के हाथ से दे दिया वो तो घरेलू वालों को याद आया कि थोड़ा सा माल बटोर लेते हैं, तो उन्होंने सपोर्ट दे दिया। अगर वो ना ज्यादा सोचते तो दिक्कत बढ़ जाती है एक्चुअली। चलिए देखते हैं एफआई का रुझान एक्सपायरी वीक में कैसा रहता है। क्लोजली वॉच आउट करेंगे, लेकिन टीम की शुरुआत कर रहा हूं। पहला दिग्गज 2 नतीजे आए, एक पे बात कर सकते हैं, दूसरे पे कर नहीं सकते हैं। तो जिस पे कर सकते हैं उसको ग्रीन कराए। आईसीआईसीआई बैंक। पहले तो नतीजे, ये हो गया बख्शी साहब का 7th क्वार्टर। जब से उन्होंने ज्वाइन किया था तब पहला क्वार्टर था Q2 FY22, पहले नंबर्स वहां से आए थे। बैक टू बैक मजबूती के साथ हर क्वार्टर परफॉर्म करके दिया। ये 7वां क्वार्टर ऑफ प्लेजेंट सरप्राइज। NIM's नेट इंटरेस्ट मार्जिन अब तक के इतिहास के हाईएस्ट लेवल्स पर 4.9। NIM's ऑलमोस्ट 5% के किसिंग डिस्टेंस पे आके खड़े हो गए। इस तरह की मार्जिन परफॉर्मेंस है। पहले अच्छी बातें कर देता हूं। NII में साल दर साल जो हेडलाइन नंबर्स थे, बाजार एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म करके दिया। NII 40% बढ़ा, मुनाफे में 30% का उछाल। बढ़िया हेडलाइन नंबर्स, मार्जिन्स बढ़िया 4.9% पे पहुंचते हुए, एसेट क्वालिटी और इंप्रूव होती हुई। कोई ग्रॉस एनपीए 3.07 से रिड्यूस क्यू ऑन क्यू 2.81 पे आते। नेट एनपीएस तो 0.48% पे। बढ़िया एसेट क्वालिटी, बढ़िया फाइनेंशियल्स, बढ़िया मार्जिन्स। तो ये आईसीआईसीआई बैंक की कहानी।
हालांकि आईसीआईसीआई बैंक के बढ़िया मार्जिन, अब आईसीआईसीआई बैंक को सब एचडीएफसी बैंक से कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को अलग रखिए। एचडीएफसी बैंक तगड़े इन्वेस्टमेंट फेज से गुजर रहा है, उसके अपने सेट ऑफ इश्यूज, उसको एक मेगा मर्जर से जूझना है। तो इस समय ऐसे नहीं कि दोनों लाइक टू लाइक कंपेरेबल्स हैं। और बख्शी साहब ने कुछ बदला है, बख्शी साहब बहुत एग्रेसिव हो चुके हैं वो हाई यील्डिंग लोन्स पे। ये मुझे जो मजबूरन क्रेडिट कार्ड पे खर्च करना पड़ता है, वो तनख्वाह कब बढ़ रही है? क्या बढ़ रही है? तनख्वाह कब बढ़ रही है? तनख्वाह बढ़ी नहीं अभी क्या अभी तक? अगर वो बढ़ गई है तो फिर तो पता नहीं चल रहा। क्रेडिट कार्ड पे वो लोन अगेंस्ट एसेट्स या लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी है ना, इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पर्सनल लोन्स, इन पे बहुत एग्रेसिव फोकस है। ये हाई यील्डिंग है इसलिए मार्जिन वहां पहुंच गए। ये हाई यील्डिंग अनसिक्योर्ड है, ये भी ध्यान रखिए। लाज क्या जबरदस्ती चिपका देते हैं क्या? ये ले पता नहीं, एग्रेसिव हो गए हैं। पहले इनके ब्रांच में आमतौर पर बैंक में हमेशा ऐसी होता था कि धंधा आएगा तो होम लोन इतने बेचोगे, पर्सनल लोन इतने बेचोगे, क्रेडिट कार्ड इतने बेचोगे, सबका टारगेट होता था। बख्शी साहब ने ब्रांच के प्रॉफिटेबिलिटी का टारगेट बना दिया। आइडिया अच्छा है, कुछ भी अब उसमें जो बेचना है बेचो, उससे मतलब नहीं, अंदर बाइसेक्शन खत्म कर दिया। तो आपको लगता है ये इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है? पता है, अभी तो एग्रेशन है और पैसा वापस आ रहा है, एसेट क्वालिटी सुधर रही है, अभी रेड फ्लैग उठाने की जरूरत नहीं है। और बख्शी साहब खुद कह रहे हैं ये एनआईएम्स के एग्रेशन का सिलसिला थमने की तैयारी कर लीजिए। मतलब वो होना ही था, रीसेट होना ही है, सबको पता है। और खैर उससे पहले 4.9 पे पहुंच जाना बहुत, इसके बाद ठंडा पड़ता भी तो कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है गिरने गिरने की। बार बख्शी साहब एग्रेसिव हैं, पर एग्रेसिव के साथ बुक भी क्लीन अप हो रही है, ऐसा नहीं कि पाइल अप हो रहा है। अब आगे हुआ तो हुआ, पता नहीं। आईसीआईसीआई बैंक नंबर्स को कोई कंप्लेंट नहीं है, पर ये कंसेंसस ट्रेड बन जाता है। हाँ, सब गाना गाएंगे इसके बारे में, तो वो जरा सा वॉच आउट करने की जरूरत है। मैं ग्रीन ही रखता हूं, नंबर से तो कोई कंप्लेंट है नहीं, तो रखूंगा तो ग्रीन ही इसको। दूसरा, एचडीएफसी बैंक ना रख के एचडीएफसी लिमिटेड के साथ जा रहा हूं, उसको भी ग्रीन रख रहा हूं। दरअसल मर्जर रिलेटेड अपडेट्स आए और ये आए थे फ्राइडे को बाजार बंद होते से ही, और कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगे थे इन्होंने विद रिलेशन टू इट्स मर्जर विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने मांगे थे, कह लीजिए एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर के लिए, और आरबीआई ने वो कुछ रिक्वेस्ट जो थी इनकी उस पर क्लैरिफिकेशन रिलीज करे। और इनफैक्ट कहना यह चाहिए कि आरबीआई ने रिलैक्सेशंस दे दिए हैं उस मर्जर रिलेटेड, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वगैरह के नॉर्म्स वगैरह, वो स्टेक्स एक्वायर करना जो आर्म्स में एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी अर्गो वगैरह में, तो वो जो ढिलाई दी है दैट इज अ पॉजिटिव एचडीएफसी बैंक के लिए भी, एचडीएफसी लिमिटेड के लिए भी। लार्जली में एचडीएफसी लिमिटेड दोनों इन टैंडम मूव करें। एचडीएफसी बैंक ज्यादा अच्छा मूव कर रहा है एचडीएफसी लिमिटेड के बनस्पत, पर मूव इन टैंडम ही करेंगे। एचडीएफसी लिमिटेड के साथ जाता हूं, ना कि बैंक के साथ। आज ये दूसरा स्टॉक हो गया उस आरबीआई रिलैक्सेशन से चलते, कह लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे नंबर्स, एचडीएफसी बैंक से नंबर्स से कोई कंप्लेंट नहीं। उस दिन मैंने मेंशन करा था, कोई दिक्कत नहीं थी, नंबर्स बहुत स्ट्रांग है। बस दिक्कत ये थी कि स्टॉक बहुत तेजी दिखा के रिकॉर्ड हाइस पे आके खड़ा हो गया था नंबर्स से जस्ट पहले। इन दोनों को देखते हुए एक्सिस बैंक को ग्रीन कर रहा हूं, जिसके इस हफ्ते नंबर्स आने हैं। इस हफ्ते मतलब मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक के थर्सडे को आने हैं, 27 दिखाए डायरेक्टर साहब ने, थर्सडे को नंबर्स आने। नंबर से पहले मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। इसके साथ भी एक इशू ये है कि लास्ट वीक मुझे लगता फ्राइडे को ही था, जब सीबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल था, टॉप कॉल्स चल रहे थे और 4 लोगों ने, थर्सडे या फ्राइडे को 4 लोगों ने तेजी के कॉल दिए थे। तो इस तरह का कंसेंसस बन जाना भी हमेशा दिक्कत वाली बात है। पर एक्सिस बैंक को गिवन इसके पीयर सेट्स के नंबर्स प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के बहुत बढ़िया आ रहे हैं, एक्सिस बैंक को ग्रीन लेके चलता हूं। 3 हो गए बातों में। ओके। सन फार्मा ये रेड में रखा है। इनको जो है वॉलेंट्री एक्शन के लिए कहा गया है। इनकी जो मोहाली फैसिलिटी की जांच की थी यूएस एफडीए ने 3 से 12 अगस्त के बीच में 2022 में, उस पे इनको कुछ अपने आप ये एआई कहने के लिए कहा है, क्योंकि इसमें कई सारी प्रोसीजरल गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। तो ऐसे में फेड एक्सपेक्ट करता है कि आप खुद अपने एक्शन लें। इसके साथ ही वीकेंड और एक और खबर आई कि इन्होंने यूएस में एक दवा है जिसको वॉलेंट्री रिकॉल करना पड़ा इनको, जिसको किसी और कंपनी बनाया था, इन्होंने सेल किया था, तो वो भी वापस लिया। तो ये रेड है, थोड़ा प्रेशर रह सकता है। डालमिया भारत और श्री सीमेंट, ये दो मैंने ग्रीन में रखे हैं क्योंकि दोनों में ही बिजनेस अपडेट है। डालमिया भारत ने जो है अपना सेकंड सीमेंट प्लांट जो है इनका बोकारो वाला, उसकी कैपेसिटी बढ़ा के 25 मिलियन टन कर दी है।
उसी तरीके से श्री सीमेंट ने भी अपने प्लांट को अपग्रेड किया और ये 40 मिलियन टन पे है, जो सरायकला झारखंड में है। तो बिजनेस अपडेट है, पॉजिटिव है, इसलिए इसको ग्रीन में रख रहे हैं और देखते हैं बाजार को कितना पसंद आता है। 3 हो गए मेरे। 3 हो गए? अरे जल्दी चल रहा। अगला स्टॉक एक और दिग्गज ही है, तो दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एक्सिस बैंक, जोड़ दीजिए इसमें विप्रो लिमिटेड। विप्रो कल अनाउंस करा, संडे को एक्सचेंज वालों को बैठना पड़ता है, ये लोग संडे को अनाउंस करती है शाम को। मुझे लगता है वो डिपार्टमेंट का बैठ रहा है, घर से बैठ, वैसे वर्क फ्रॉम होम, लैपटॉप दे दियोगा बीएससी ने, आप भर दिया करो डेटा, क्या दिक्कत? नहीं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इसलिए ऑफिस जाना ही पड़ेगा मेरे ख्याल में। छुट्टी में क्या सेंसिटिव? अपने रिएक्ट तो बाजार जब खुलेगा तभी करेगा। नहीं, फिर भी हो सकता है कोई जाता हो तो बेचारों को भरना पड़ा होगा कल डब्बा। विप्रो ने कल संडे शाम को अनाउंस करा कि थर्सडे को जो हमारी बोर्ड मीट होने वाली है उसमें रिजल्ट्स के साथ साथ बाय बैक पे भी विचार करेंगे। बहुत टेम्परेरी सी रिलीफ है, ध्यान रखिएगा। ये बाय बैक ठीक है, ओपन मार्केट से कर देंगे तो कोई रिलीफ स्टॉक पे मिलेगी नहीं, पर ये आज सेंटिमेंट पॉजिटिव है। हालांकि विप्रो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग आईटी परफॉर्मेंस वाली कंपनी है, परफॉर्मेंस वाली आईटी कंपनी है। भाई कितने क्वार्टर्स हो गए, कितने रीजिक हो गए, कितने रीऑर्गेनाइजेशन कर लिए, रीस्ट्रक्चरिंग कर ली, सब कर लिया, विप्रो की ग्रोथ लौट के नहीं आई है। बस एक क्वार्टर आई थी जब वो थियरी डेलापोर्टे साहब आए थे और उसके बाद एकदम से क्वार्टर एक्सपेक्टेशन से बेहतर आ गए, तो लगा रहे तस्वीर बदल गई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर थका फ्लैटिश Q1Q ग्रोथ की क्वार्टर्स का सिलसिला चले जा रहा है, अपने पीयर्स को अंडर परफॉर्म करे चली जा रही है। तो फंडामेंटली तो क्वेश्चन मार्क बहुत सारे लगे हुए हैं। आज वो किकर के तौर पे बायबैक की खबर पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ ग्रीन लेके चल रहा हूं। अभी तो कॉन्टोर्स भी नहीं पता हमें बायबैक के, कितना क्वांटम करेंगे, किस भाव पे करेंगे, खासतौर पे किस मीन्स के थ्रू करेंगे, ओपन मार्केट की टेंडर रूट, ये सब क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आज किकर है, सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, टेक महिंद्रा के साथ साथ शायद हरकत में आ जाए। महाराष्ट्र सीमलेस अगला स्टॉक, कल या परसों वीकेंड पे खबर आई, मेरे ख्याल से कल ही आई है इसकी भी, कि इसको ओएनजीसी से एक बढ़िया ऑर्डर मिला है 262 करोड़ रुपए का। ये ओएनजीसी को सीमलेस ट्यूबिंग पाइप्स और एक्सेसरीज सप्लाई करने जा रहे हैं। इस ऑर्डर न्यूज के चलते महाराष्ट्र सीमलेस, बट ऑब्वियसली ग्रीन रखूंगा। और एक क्वार्टर अपडेट आया है, यह है मैक्स इंडिया का। क्वार्टर अपडेट अच्छा लग रहा था, मैक्स इंडिया कुछ कर भी नहीं रहा है, तो इसका क्वार्टर अपडेट कहता है कि इनकी अंतारा की देहरादून कम्युनिटी का अपडेट कि 98% टोटल इन्वेंट्री का बेच दिया। 193 अपार्टमेंट्स बेचे हैं। FY23 एंड तक 638 करोड़ रुपए का कलेक्शन, जिसमें FY23 पूरे साल में 128 करोड़ रुपए का कलेक्शन वहां से आ गया। अंतारा की नोएडा कम्युनिटी में 340 यूनिट्स क्यूमुलेटिवली बेच दिए इन्होंने। 100% फेज 1 की इन्वेंट्री बेच दी। 252 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ है, जिसमें 171 करोड़ रुपए FY23 में हुआ। और अब ये कह रहे हैं कि बहुत एडवांस स्टेजेस ऑफ डिस्कशन में है गुरुग्राम, बेंगलुरु और पुणे में भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, वगैरह वगैरह, ऐसे करके लंबी चौड़ी रिलीज थी। अपडेट्स के दम पर थका हुआ स्टॉक है, ग्रीन लेके चलता हूं इस स्टॉक को। 6 हो गया भाई साहब। ओके, फटाफट से हम भी करते हैं यस बैंक। इसके रिजल्ट्स कमज़ोर है क्योंकि एसेट क्वालिटी ख़राब हो गई है इनकी। ग्रॉस एनपीए जो है 2.02 से बढ़ के 2.17% हो गया है, और इसी प्रकार से नेट एनपीए में कोई इन्होंने कम किया, यानी प्रोविजनिंग खूब पैसे बढ़ाए इन्होंने। प्रॉफिट 200 करोड़ का रखा है, अनुमान 276 करोड़ का था, और ब्याज से आय 2100 करोड़ की है, अनुमान 88। तो ब्याज आय जो बढ़ी तो वो स्वाभाविक था, सभी की बढ़ रही है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर गए हैं और डिपॉजिट उतने बढ़े नहीं हैं। लेकिन एनआईएम बढ़ने के साथ आपकी एसेट क्वालिटी ख़राब हो रही है, ये एक चिंता की बात होनी चाहिए, और साथ ही आप उसके लिए भयंकर प्रोविजनिंग कर रहे हैं, इसलिए आपका नेट एनपीए कम हो रहा है और ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यस बैंक रेड में रखिए। दो ब्लू स्टार और सिम्फनी को मैंने ग्रीन में रखा है गर्मी वाले स्टॉक की वजह से। दरअसल मैं खबर पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि जो गर्मी पड़ रही है फरवरी से लेकर टिल डेट तक, वो बहुत ही भयानक है, और इस समय देश के कई राज्यों में आप देखिए हीट वेव चल रही है, इसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ सकती है। तो ये एक होप ट्रेड हो सकता है कि मार्केट को ये थ्योरी पसंद आए, तो सिम्फनी और ब्लू स्टार को इसमें रखा जा सकता है ग्रीन। स्वागत है अगले 4 स्टॉक्स में। एक तो यूनियन बैंक है, इस पर खबर ये आ रही है कि इनकी 26 अप्रैल को बोर्ड बैठा है, जिसमें QIP बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने की तैयारी है, इसको मैंने रेड में रखा है।
ओरेकल फाइनेंस आईटी कंपनी है, ये काफ़ी गिरा चुकी है और वैल्यूएशन कंफर्ट लग रहे हैं। तो अगर आज माहौल थोड़ा ठीक लगा तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी बाइंग आ जाए, तो इसको ध्यान दे सकते हैं। औरो फार्मा और बायोकॉन, दो फार्मा स्टॉक मुझे लगता है यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और दो फार्मा में तो एक खबर भी है कि यूएसएफडीए से किसी दवा को अप्रूवल मिला है। और बायोकॉन में जो है लगातार निचले स्तर से आई डोंट नो इन्फॉर्म्ड बाइंग हो सकती है, क्योंकि 198 तक गिरने के बाद ये अब 228-29 पे चल रहा है। तो इसको रडार पे रखें, देखते हैं क्या होता है। ओके, आज कल मूड में जल्दी निपटा रहे हो, इससे शो का जल्दी निपटाने से थोड़ा ना कि हफ्ता जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे डायरेक्टर साहब कह रहे जल्दी करो जल्दी अच्छा, करो। तब तो फिर मैं भी शुरू करता हूँ। ऐसा नहीं बोले वो, श्री दिग्विजय सीमेंट क्लियरेंस मिला है इनको। जैसे इन्होंने कुछ सीमेंट मेजर्स की बात करी थी, मैंने छोटा वाला सीमेंट रखा हुआ है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनकी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के एक्सपेंशन रिलेटेड। तो अपने सीमेंट और क्लिंकर प्लांट में एक्सपेंशन करेंगे। 1.2 MTPA की क्षमता बढ़ाकर 3 MTPA। लाइकवाइज ऐसे ही क्लिंकर की कैपेसिटी डबल से ज्यादा करने की तैयारी, उसकी हरी झंडी आई है, इसीलिए रखा है इसको ग्रीन में। ये स्टॉक वैसे आज ऑफलेट हरकत में आ भी रहा है। एमी ऑर्गेनिक्स, एमी होगा कि एमआई ऑर्गेनिक्स? एमई होगा मेरे ख्याल में, एएमआई ना। एमआई बोलूं कि एमी बोलूं? हम लोग एमी बोलते हैं, लेकिन चलो एमी ऑर्गेनिक्स। एक इन्होंने, पर ये स्टॉक चला हुआ है यार, ये ध्यान रखिएगा। अपन को तो खैर देखना, खबर अच्छी है। ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में उतरने की तैयारी कर रही है। एक कंपनी बाबा फाइन केमिकल्स है, उसमें 55% हिस्सेदारी 68-69 करोड़ रुपीस में खरीदेगी। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, इसको लाल रखा है, मेरे ख्याल से आज की टीम का इकलौता रेड है। ये स्टॉक बहुत चलने के बाद फ्राइडे को ठंडा पड़ रहा था, मुझे लगता है थोड़ी सी वीकनेस आ जाएगी। इकरा ने डाउनग्रेड करा, रेटिंग एजेंसी इकरा ने डाउनग्रेड करा। लॉन्ग टर्म रेटिंग्स तो जस की तस रीअफर्म करी, डाउनग्रेड करी इसकी शॉर्ट टर्म रेटिंग। और इसका मतलब है कि नियर टर्म फाइनेंशियल थोड़े लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे होंगे शायद रेटिंग एजेंसी को। लाल रख दिया इसको मैंने, डेवलपमेंट तो बुरा ही है। और जाते जाते मैंने शुरुआत में मेंशन करे थे दो स्टॉक्स में, एक फाइनेंशियल्स में HDFC लिमिटेड, आपको डिटेल में समझाया था कि जो RBI से रिलैक्सेशन आ रहे हैं पॉजिटिव है। जाते जाते मैंने सोचा क्यों ना HDFC बैंक, आई एम श्योर वो दोनों टैंडम में मूव करने। HDFC बैंक फ्राइडे को जाते जाते स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर गया था। इस स्टॉक को रखे रडार पे। उसी RBI रिलैक्सेशंस मर्जर रिलेटेड जो आए, दोनों के लिए पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये भी आज, ये वैसे भी दिखा रहा था इनहेरेंट स्ट्रेंथ मंडे के उस डिसअपॉइंटमेंट के बाद से। मंडे का डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ वो रिजल्ट रिएक्शन था, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वापस चलने के मूड में लग रहा है। HDFC बैंक को ग्रीन ले जा रहा हूं। इस नोट पर आज की 10-10 स्टॉक्स हमने दिखा दिए, प्रेजेंट कर दिए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। कोशिश करिए सिर्फ खबरों का तड़का और उस बेसिस पे लाल और हरा है। ICICI बैंक, कोई डाउट नहीं, बेहतरीन परफॉर्मेंस एक बार फिर से बख्शी साहब और उनकी टीम का, ग्रीन रखा। HDFC लिमिटेड इसीलिए क्योंकि मर्जर रिलेटेड अपडेट्स आए फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद, जिसमें RBI ने काफी फ्रंट्स पे रिलैक्सेशन दिया है। अच्छी खबर है। किसी HDFC बैंक के नंबर तो डिसअपॉइंट नहीं कर रहा था, अच्छे नंबर्स थे। ICICI बैंक के अच्छे नंबर्स थे, तो एक्सिस बैंक थर्सडे को नंबर्स आने उससे पहले ग्रीन लेके चल रहा हूं। विप्रो ने कल शाम को अपडेट करा संडे को कि थर्सडे की बोर्ड मीट में बायबैक पे भी विचार करेंगे। HDFC लिमिटेड था तो HDFC बैंक भी ऑब्वियसली, दोनों साथ में इन टैंडम मूव करने, रिलैक्सेशन दोनों के लिए अच्छी खबर। महाराष्ट्र सीमलेस को ONGC से अच्छा ऑर्डर मिला। मैक्स इंडिया के अच्छे Q4 के अपडेट्स आते हुए श्री दिग्विजय सीमेंट्स की कैपेसिटी एक्सपेंशन को मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी। एमी ऑर्गेनिक्स ने एक एक्विजिशन करा है जिसके चलते सेमीकंडक्टर स्पेस में कदम रख रही है। और एवरेस्ट इंडस्ट्रीज को रेटिंग एजेंसीज ने थोड़ा सा, मेरे ख्याल से इकरा ने शॉर्ट टर्म रेटिंग डाउनग्रेड करी, इसीलिए सिर्फ लाल लेके चल। चलिए दिखाइए फटाफट इस पे। सन फार्मा के लिए एक बुरी खबर है। इनकी जो USFDA ने जांच की थी उसमें वॉलंटरी एक्शन के लिए इनको बोला गया, प्लस एक दवा इन्होंने रिकॉल की है अमेरिका में। डालनी भारत और श्री सीमेंट ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है, उसका अपडेट दिया है। येस बैंक के नतीजे कमज़ोर है, एसेट क्वालिटी ख़राब हो रही है।
ब्लू स्टार सिम्फनी इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही, तो हो सकता है थीम प्ले हो जाए। यूनियन बैंक फंड रेज करने जा रहा है, QIP के जरिए प्रेशर बना रहेगा। ओरेकल, अरविंदो फार्मा और बायोकॉन काफ़ी लो वैल्यूएशंस पे आ चुके हैं, तो हो सकता है यहाँ से एक मूव दिखे। अरविंदो फार्मा को एक US FDA से मंजूरी भी मिले। चलिए मुनाफिक तैयारी की ओर बढ़ते हैं और बहुत सारी खबरें हैं भारत के संदर्भ में। US से तो कोई खास खबर नहीं है, एकदम शांत था वहाँ का बाजार पूरे हफ्ते और वीकेंड भी वैसे ही गया उनका। तो अब इंडिया में देखते हैं, रिलायंस है, ICICI बैंक है, बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें हैं इस पर मार्केट को रिएक्ट करना। और इस हफ्ते बहुत सारी कंपनीज हैं और 5 दिन का हफ्ता भी है। बताइए क्या मूड लग रहा है? गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग साहब। बिल्कुल 5 दिन का हफ्ता और उसके बाद छुट्टी है वैसे 3 दिन उसके बाद 3 दिन। हाँ, मंडे और वही मंडे की छुट्टी है, तो नो मंडे ब्लूज अगले हफ्ते। देखिए पिछले मंडे जो मार्केट ने किया था, आज दमखम है उसका एकदम उल्टा होने के लिए। और एकदम जैसे मैं कह रहा हूँ आज एक ब्लॉकबस्टर मंडे की शायद तैयारी हो सकती है मार्केट में। ये SGX निफ्टी शायद गलत पिक्चर दिखा रहा है, इससे ज़्यादा अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले तो ICICI बैंक के फिनोमिनल नंबर्स, मतलब कोई कंप्लेन नहीं, कहीं से आप कुछ नहीं ढूंढ सकते कि यहाँ तकलीफ थी। और एक अच्छी चीज़ हुई, HDFC बैंक के टाइम पे हम नंबर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग गए थे, ICICI बैंक के नंबर्स में हम काफ़ी वीक गए थे। फ्राइडे को इनफैक्ट काफ़ी शॉर्ट साइड हुए थे, ICICI बैंक फ्राइडे को ऑलमोस्ट डे लो पर बंद हुआ था। तो उस लिहाज से ICICI बैंक मुझे लग रहा है कि आज शायद मार्केट को एक बहुत ही स्टनिंग पिक्चर प्रोवाइड करे, निफ्टी पर भी और बैंक निफ्टी पर भी। रिलायंस के नंबर्स हर पैरामीटर पर बहुत अच्छे थे, आपने ऑब्वियसली उनको एनालाइज किया होगा। और रिलायंस भी नंबर से पहले कोई बहुत ज़्यादा चला नहीं है। अगर आप देखें तो 52 वीक लो से सिर्फ 5-6% ऊपर ही है, तो यहाँ पर भी जगह है एटलीस्ट चलने के लिए। हाँ, ऑब्वियसली इस पर हम ज़्यादा एडिटोरियल नहीं देंगे क्योंकि हमारी चैनल को ऑन करती है। उसके अलावा जो फ्राइडे शाम को एक अपडेट आई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, HDFC बैंक और HDFC लाइफ को लेकर। क्योंकि HDFC लाइफ को लेकर, HDFC लाइफ आज का स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है वैसे, क्योंकि HDFC लाइफ को लेकर जो एक बड़ा ओवरहैंग था कि वो स्टेक बेचना पड़ेगा, अब वो नहीं करना पड़ेगा, तो ये एक पॉजिटिव अपडेट है। और HDFC बैंक लगातार मंडे को उस डिसअपॉइंटमेंट के बाद अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आशीष को याद होगा, मैं लगातार एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर HDFC बैंक ने मंडे का हाई निकाला तो ये और 200 पॉइंट भाग सकता है यहाँ से, तो ये बड़ी तेज़ी कर सकता है। इवन बीटन डाउन सेक्टर IT में थोड़ी रिलीफ की उम्मीद है, क्योंकि विप्रो का बायबैक अनाउंसमेंट हुआ है, मतलब बोर्ड मीटिंग होगी बायबैक रिजल्ट के साथ, तो वहाँ पर भी थोड़ा पॉजिटिविटी हो सकती है। सब चीज़ों की एक बात, लेकिन एक्सपायरी वीक शुरू हो रहा है, इतने क्यूज़ के बाद भी अगर मार्केट नहीं चल पाया तो ये मार्केट फिर नहीं चलेगा। तो इसके लिए आज भी अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो फिर भूल जाइए आप ब्रेकआउट को, फिर आपको कुछ टाइम तक और जैसे कहते हैं ट्विडलिंग द थम्स वो करना पड़ेगा। लेकिन मेरी उम्मीद है कि आज शायद मार्केट ब्रेकआउट करे। चलिए भाई, हफ्ते का आगाज शायद एक बढ़िया नोट पे हो। इंडिविजुअली हैवीवेट स्टॉक्स को लेकर बढ़िया बढ़िया अपडेट्स आते हुए, जो टच अपॉन करें उनको बहुत डिटेल में शो में हम लोग चर्चा भी करेंगे, इन स्टॉक्स पे राय भी लेकर आएंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट कैसे क्यूज, कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, आज मंडे के सेशन में उस पर डिटेल में चर्चा। लेकिन शुरुआत मुनाफे की तैयारी की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।